महानगर की तरफ चलते हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का नाम तो आपने सुना ही होगा। बहुत खूबसूरत बना है, सुविधाओं के हिसाब से भी बहुत भरपूर है, लेकिन इन सुविधाओं को पलीता लगाया जा रहा है। हाल ही में रेलवे ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर स्टेट ऑफ द आर्ट वॉशरूम बनाए थे, बहुत शानदार थे। लेकिन आज चर्चा अच्छे और सुविधाओं वाले टॉयलेट वाले इस काम के लिए नहीं हो रही है, इन टॉयलेट में हुई लाखों की चोरी के लिए हो रही है। रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में यह ओछी हरकत किसने की? यात्रियों ने, चोरों ने, या फिर रेलवे के संविदा कर्मचारियों ने? जांच होगी, हो सकता है आरोपी पकड़े भी जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जनता की सुविधाओं के लिए खर्च होने वाले सरकारी पैसे की इस चोरी से कब बाज आएंगे हम? हम भारत के लोग सरकारी सिस्टम को कोसने का कोई मौका नहीं गंवाते हैं, लेकिन जब हमें मौका मिलता है तब सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं को पलीता लगाने से भी नहीं चूकते हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की है। यहाँ पिछले 3 दिनों में करीब 1,20,000 रुपए से ज्यादा की टोंटियां चोरी हो गई। वॉश बेसिन की टोंटी, टॉयलेट सीट के कवर, यूरिनल की पाइप, दीवार पर लगी टोंटी। चोरों के जो भी हाथ लगा सब उखाड़ कर ले गए। अब इल्जाम किस पर लगाएं? यात्रियों पर, चोरों पर, या उन नशेड़ी गंजेड़ियों पर जो रेलवे स्टेशन को ही अपना घर समझते हैं? लेकिन सवाल है, अपने घर में भी चोरी कौन करता है? इसमें 10 से 12 के करीब टोटियाँ गायब हुई हैं। साथ ही जो हैंड प्रेशर पंप्स होते हैं वो गायब हुए हैं। साथ ही साथ में जो ट्रैप पॉइंट्स होते हैं, बकेट के ट्रैप्स होते हैं, वो गायब हुए हैं। और बाकी भी छोटी छोटी प्लम्बिंग से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं वो गायब हुई हैं। इसमें जिससे कि ये अंदाज़ा आ सकता है कि जिसने भी ये किया है, जिस अकेले व्यक्ति ने या गिरोह ने ये किया है, उनमें ये हो सकता है कि बंदा सैनिटरी वेयर्स का काम करने वाला या प्लम्बिंग का काम करने वाला, उसका जानकार कोई व्यक्ति हो सकता है। रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर हाल ही में स्टेट ऑफ द आर्ट नए एसी टॉयलेट बनवाए थे। चोरों ने जेट स्प्रे, बोतल जाल और स्टॉप कॉक तक निकाल लिए। 5 स्टार व्यवस्था की गई थी कि यहाँ के यात्रियों के लिए अच्छी टॉयलेट सुविधा दी जाए। नया ये टॉयलेट यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे चोरों ने करीब 1,20,000 का जो यहाँ पर सामान लगा था वो गायब कर दिया। देखिए, इसे भी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि और भी यहाँ जो सामान लगे थे टॉयलेट्स में किस तरह से गायब हो गए हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए कि ये तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पे ये जो लगा हुआ है, ये सारे सामान यहाँ से खोल कर निकाल दिए गए हैं और ये पूरे सामान चोरों ने चोरी कर लिया है। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं पूरे टॉयलेट्स में देखने को मिली। यहाँ पर जी आप देखिए कि जहाँ पर ये हाथ धोने के लिए बनाया गया, यहाँ पर इसकी जो ये टोटी लगी हुई थी, नल लगे हुए थे, वो सारे यहाँ से गायब हो गए हैं। चोरों ने कुछ टोंटियों को बख्श भी दिया, हो सकता है उन्हें उखाड़ ना पाए हो। देश इन तस्वीरों को देखकर शर्मसार है, इसीलिए पटियाला का सिस्टम से सवाल है। जब ये चोरी हो रही थी तब सिस्टम कहां सो रहा था? ट्रेन के टॉयलेट के डिब्बे तो चेन से बांध दिए जाते हैं, तो एसी टॉयलेट की सुरक्षा को जरूरी क्यों नहीं समझा गया? जो टोंटी चुरा सकता है वो बम भी तो लगा सकता है। 26/11 के आतंकी हमले के बावजूद सीएसटी की सुरक्षा में चूक। चोरी वाली जगह पर सीसीटीवी क्यों नहीं? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब रेलवे के पास भी नहीं है। जीआरपी ने तो कह दिया मामले की जांच की जा रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 टीमें भी बना दी गई हैं, एक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इतनी सुविधा अच्छा रेलवे प्रशासन कर रही है, ये सब जनता के लिए कर रही है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन ही चोरी कराता है, प्रशासन जो है ना वही चोरी कराता है, और आदमी कैसे घुस के चोरी कर लेगा उसमें।
और जो ये काम किया ना, सबसे गंदा काम किया उसने, कि अपने लिए बनाया, अपने खुद के लिए सुविधा दी है प्रशासन। ये नई बात थोड़ी है अपने देश में चोरी तो होती ही रही है। हम टैक्स पे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इसका क्या हिसाब किताब है? रेलवे का रनिंग रूम, महिला टॉयलेट या फिर प्राइवेट टॉयलेट, हर जगह चोर धावा बोल रहे हैं और रेलवे का सिस्टम कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। जब सिस्टम जागेगा, हो सकता है तब तक सब उजड़ जाए। ट्रेन में रेलवे के सामान की चोरी और स्टेशन पर टूट फूट से रेलवे को बहुत भारी नुकसान होता है, लेकिन यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखने के लिए रेलवे खर्चा भी जमकर करता है, खूब करता है। यात्री सुविधाओं पर खर्च करने के लिए रेलवे का साल 2023-24 का बजट 13,355 करोड़ रुपए है। इसमें रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर को मिलने वाली फ्री वाईफाई, वेटिंग रूम, टॉयलेट और बेंच जैसी सुविधाएं शामिल हैं। रेलवे ने साल 2018 में एक आंकड़ा जारी किया था। उसके मुताबिक ट्रेनों में 1,95,000 तौलिए, 81,000 चादर, 55,000 से ज्यादा तकिए, कवर वगैरह मिलाकर 7,000 कंबल, 200 मग, 300 फ्लश पाइप और 1,000 से ज्यादा टोंटी चोरी हो गई। एक और दिलचस्प आंकड़ा आपको बताता हूं। लोग रेलवे स्टेशन पर बड़ी आसानी से पान, गुटखा ये सब थूक देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा घर है। क्या आप जानते हैं, इस गंदगी को साफ करने के लिए हर साल तकरीबन 1,200 करोड़ रुपए रेलवे को खर्च करने पड़ते हैं। आया समझ? साल 2022 में जीआरपी ने ट्रेनों में चोरी के 46,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए थे। एक्सप्रेस ट्रेनों में एलईडी स्क्रीन तोड़ दिए जाते हैं, हेडफोन चोरी कर लिए जाते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? हमने एक स्टेशन का जिक्र किया, लेकिन यह घटना हर उस स्टेशन के टॉयलेट पर घटती है जहां अच्छे बंदोबस्त होते हैं। सरकार जनता की सुविधा के लिए इतने अच्छे अच्छे इंतजाम करती है, तो हमारी इन सुविधाओं को पलीता लगाने वालों का कॉलर पकड़ने की हिम्मत क्यों नहीं आती हमें? कौन पकड़ेगा? सिस्टम कहां ढीला है? आप सोचिए, और इस व्यवस्था को दुरुस्त करने में आपका योगदान भी चाहिए। एक और बात, बहुत गौर से सुनिएगा, जो नलके उखाड़ सकते हैं वो बम भी लगा सकते हैं। और क्योंकि टॉयलेट में कभी भी सीसीटीवी कैमरा इस्तेमाल नहीं होते हैं, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से भी ऐसे चोरों को सलाखों के पीछे कान पकड़कर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। सिस्टम भी जागे, हम भी जागेंगे, वरना कोई बड़ी घटना हमारे दरवाजे पर दस्तक दे देगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।